क्योंकि डर ये रहेगा अगर हटे तो दूसरा बैठ जाएगा, फिर कुर्सी मिलने वाली भी नहीं। ये जमीन पर बैठते हैं लोग, बीच बीच उठते हैं, कोई उधर बीड़ी पीने के लिए जाता है, कोई घूमने निकल जाता है, हवा खाने भी निकल जाते लोग पंडाल से बाहर। सत्संग में बैठ जाओ, उठना नहीं चाहिए बार बार। पैरों में दर्द होने लगे तो आसन चेंज कर लो और सीधे बैठो। और साथ साथ में सत्संग में थोड़ा ताली बजाना चाहिए, इससे व्यायाम होता है तो नींद नहीं आती है। और हंसना चाहिए, इससे दिमाग का स्मरण बढ़ता है, तो जो सत्संग सुनोगे याद हो जाएगा। और एकदम पत्थर की मूर्ति जैसे बैठोगे तो खोपड़ी शून्य हो जाएगी, टांगें शून्य हो जाएंगी, हाथ पांव शून्य हो जाएंगे। जब सत्संग छूटेगा तो तुम उठ ही नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, झुनझुनी झुनझुना सब लेकर घूमोगे। इसलिए थोड़ा आनंद भी आना चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आज कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आज कर लो घड़ी दो घड़ी, आज कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। एक कहानी सुना रहा था मैं आपको, कर्म फल की कथा थी। उस गांव में एक सुभान मियाँ रहते थे, बोयर के पेड़ के नीचे लैट्रिन कर रहे थे। बोयर के फल भी नीचे पड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि एक पंथ दो काज कर लूं, बोर भी खा लूं, लैट्रिन भी कर लूं, आखिर मुंह तो खाली ही है। कितने लोग खाते भी हैं और साथ में टट्टी भी करते हैं, कितने लोग बीड़ी भी पीते हैं और साथ में लैट्रिन करते हैं, कितने लोग गुड़ाखू घिसते भी जाते हैं और लैट्रिन करते जाते हैं। बड़े अद्भुत लोग हैं। और बीड़ी पीने वालों से कि लैट्रिन करते समय बीड़ी क्यों पीते हो, तो कहते हैं बीड़ी अगर न पीऊँ तो लैट्रिन निकलती ही नहीं। तो उनसे पूछो, लैट्रिन ये बीड़ी का धुआं के लैट्रिन को ढकेल कर निकालता है? ये क्या बना रहे तमाशा सा। गुड़ाखू यहाँ तालाबों के किनारे पहले मैं जाता था स्नान करने छत्तीसगढ़ में, कभी कभी तालाब में भी नहाया हूँ 20 साल पहले, अब तो नहीं जाता। तो सब वो काले रंग की डिबिया पड़ी मिलती थी, तो मैं सोचता ये काले रंग की शीशी क्या है डिब्बी। लोगों ने बताया इसमें शिवनाथ गुड़ाखू आता है। तो मैंने कहा इधर क्यों पड़ा है ये, तो बोले यहीं आकर लोग घिसते हैं, इधर लेटरिन जाते हैं। कितनी गंदी बात है। ये गुड़ाखू बहुत गंदा होता है, ये सड़ा सड़ा कर बनाया जाता।
गुड़ा को घिसने की आदत भी छोड़ो। ये 10 रुपये का रोज गुड़ा को घिसते हो, अगर 80 साल की जिंदगी भर घिसते हो तो 300 रुपये महीने, 3600 रुपये साल। 3600 को 80 से गुणा कर दो जरा, चलो करो, जिसकी गणित अच्छी हो करके बताओ। 3600 और 80 की गुणा करनी, चलो 4000 को 80 से गुणा कर दो, 8 चक्को 32, कितना हुआ है? 4000 एक साल में गुड़ा को घिसा है, तो 80 साल में कितने का घिसेगा? 10 साल में 40,000 का, 20 साल में 80,000 का, तो 40 साल में 80 साल में 3,20,000 का घिस देगा गुड़ा को। और 3,20,000 की नई कार भी ले लो, आल्टो ले लो या 800 ले लो, नई कार मिल जाएगी। आखिर गुड़ा को घिसने से फायदा क्या हुआ? बीड़ी पीने से फायदा क्या हुआ? मुंह से धुआं खींचा और नाक से निकाल दिया, क्योंकि अंदर धुआं भरने का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए आपका धुआं तो बाहर ही निकलेगा। नशा में क्यों रहना चाहते हो? होश में क्यों नहीं रहना चाहते हो? दारू क्यों पीते हो? होश में नहीं जीना चाहते हो? ये दिमाग को पागल करके पड़े हो सड़क किनारे, अधमरे पड़े हो, 2 लोग उठा के टांग कर ला रहे हैं, ये कोई बुद्धिमानी का काम? दूध क्यों नहीं पीते हो जिससे सेहत बनती है? दारू पी पी करके शरीर को इतना बर्बाद किया है, धन को बर्बाद किया, घर को बर्बाद किया, फैमिली को बर्बाद किया, तुमको कौन बुद्धिमान कहेगा? ये अंडा क्यों खाते हो? ये मुर्गी क्यों मारते हो? इसको क्यों चबा रहे हो? मूली क्यों नहीं खाते हो? आलू क्यों नहीं खाते हो? अंडा क्यों खाते हो? आलू में भी वही तत्व मिल जाएगा। मछली क्यों खाते हो? गाजर खा लो। इतनी गंदी मछली, नाक, थोक, खखार, रेमट, मुर्दा, गोबर सब खाती मछली, उसको तुम खाते हो। हद मारती मैलुआ कहीं का। जहां मछली रखी हो इतनी बदबू आती है, उस मछली को पकड़कर फिर काट कर कढ़ाई में पकाकर और उसके बाद मुंह में धरकर चबाकर पेट में ले जाना, ये कितनी गंदी बात है। क्यों मछली खाते हो? दूध पी लो, थोड़ा घी खा लो, थोड़ा छाछ पी लो, दाल चावल सब्जी रोटी खा लो। इतने अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन हैं। कोई भी प्रदेश हो, दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा भोजन दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने देखा हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी में जो टेस्ट है और कहीं टेस्ट नहीं है। टमाटर खा लो, शाकाहारी जीवन जियो। तुम्हारी रसोई में वो चीज पकनी नहीं चाहिए, तुम्हारे मुंह में वो चीज जानी नहीं चाहिए जिससे किसी जीव की हिंसा होती है, जिससे किसी का जीवन समाप्त होता है। तुम जीने के लिए खा रहे हो लेकिन दूसरों का जीवन समाप्त कर रहे हो, ये महापाप कर रहे हो। इसको बंद कीजिए। कोई भी नशा मत करो। जिनके बेटे शराब पीते हैं माँ बाप परेशान है, जिनका पति शराब पीता है पत्नी हैरान है। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो पत्नियां शराब नहीं पीती, नहीं तो पूरा बंटा ढार हो जाता। छत्तीसगढ़ में तो कई गांव में मैंने देखा स्त्रियां लाठी लेकर, डंडा लेकर शराबियों को ठोकती पीटती है। शराब की दुकानों पर भी पीट पाट कर देती। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने व्यवस्था बनाई थी कि स्वयं आंदोलन चलाओ, लेकिन उससे कंट्रोल क्या होता है?
अब किसी का पति पीटा जाएगा तो उस पिटाई में 10 औरतें हैं और 10 में से एक का पति भी है, वो पिट रहा है, तो ये पीट पाट से कोई घर सुधरेगा? फिर दूसरा कारण लेकर के पति पत्नी की पिटाई करेगा दूसरे दिन, उससे झगड़ा बढ़ने वाला ही है। वो कोई डिसीजन सही नहीं है। बहुत विवेक जब तक जागृत नहीं होगा, दारू की दुकानें बंद हो जाएं तो लोग अपने घर घर में ऐसे दारू बनाएंगे जैसे चाय बनाकर पीते, ऐसे दारू बनाकर पीना शुरू कर देंगे। लेकिन विवेक जिस दिन जागृत हो जाएगा उसी दिन शराब पीना बंद हो जाएगी और उसी दिन मांस मछली अंडा मुर्गा से भी चित्त हट जाएगा। कृपया याद रखना, जीव का वध यदि आपके माध्यम से हुआ है तो उस कर्म का बदला आपको देना ही पड़ेगा। जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। ध्यान दीजिए इधर, हत्या कबहु न छूटी है। जीव दया सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को, अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा गाइए, सब गाइए ताली बजाकर। मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा।